हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। चलो, अब सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और मैं अयांश को थोड़ा दूध पिलाकर आ गई हूँ। मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे से लेकर, मतलब 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाती हूँ और 5:30 से कभी 5 बजे, मगर थोड़ा आलस आता है तो 5:30 हो जाता है। तो मैंने 5 बजे उठ चुकी हूँ। तो 5 बजे से मेरा जो काम स्टार्ट होता है वो 8 बजे तक फिनिश होता है, जब तक ये ऑफिस जाते हैं। तो मैं 5 बजे से उठ के अपने काम करना शुरू कर लेती हूँ कि ताकि मेरे सारे काम फिनिश हो जाएं जब तक बच्चे उठे और मैं फिर बच्चों पे अपना ख्याल रख सकूं। तो सबसे पहले तो उठना होता है और उठने के बाद थोड़ा सा झाड़ू उड़ू लगाना होता है। तो मैं वही सब पहले तो बच्चों के रूम में जाके झाड़ू लगाए आई हूँ और फिर इधर जो सेकंड रूम है उधर झाड़ू लगा रही हूँ। ये तो हर एक हाउस वाइफ का काम होता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कहते हैं ना लक्ष्मी घर आती हैं। तो इसलिए सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, मैंने सब कहीं झाड़ू लगा लिया है और आ गई हूँ अब किचन में बनाना है सब्जी, क्योंकि सुबह सुबह कोई चाय पीने वाला तो होता नहीं है। तो चाय किसके लिए बनाना है? तो सुबह मैं भी चाय नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए सुबह उठ के पहले तो मैं ये सब्जी उब्जी काट के अपना बना लेती हूँ, ठीक है। और इसी में मैं फ्रेश होकर आ गई थी और फिर जो भी मैंने सब्जियां बनानी थी उसको पहले निकाल ली है और उसको छील के अच्छे से धो लेना है, क्योंकि बेसिन भी मेरे किचन में ही होता है, क्योंकि बेसिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या होता है ना, बेसिन होता है तो इजीली कोई भी आपको सामान धोना है, कोई सब्जियां धोनी है तो आपको दूर नहीं जाना पड़ता, इजीली आप धो सकते हो। तो इसलिए मुझे बेसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी सब्जियां इजीली मुझे तो 50 बार हाथ धोना होता है, क्योंकि गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है मुझसे। कुछ भी छूंगी तो फिर उसके बाद हाथ मुझे धोना ही धोना है। तो ये देखिए, पहले तो मैं सब्जी बना रही हूँ। पहले सिंपल आज मैं आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो आलू को धो धा के प्याज व्याज को डाल दिया है, जीरा को डाल दिया है इसमें और आलू काट रही हूँ। काटने के बाद अब इसमें डाल दूँगी। और मेरा ये देखिए इधर टमाटर पड़ा है, उसको भी जैसे ही जो होता रहता है ना, तो फिर मैं उसको काट के डालती रहती हूँ। और 2 से 3 आदमी की खाना बनाने में कोई टेंशन नहीं होती है, बट ये फटाफट बन जाता है। बट अगर आप टाइम से उठोगे, टाइम से करोगे, तभी सब कुछ रेडी हो पाएगा। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ अपना ही नहीं है ना, बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनको खिलाना पिलाना बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसके कारण मैं सुबह उठ के ही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी जब तक बच्चे सोए हैं तब तक कर लूँ, फिर उसके बाद बच्चों पर ध्यान देना इजी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने पालक भी अच्छे से, क्योंकि पालक वगैरह में बहुत सारे वो मिट्टी होते हैं जिससे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसको धोना बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए। तो मैं तो बहुत अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे खाया ही नहीं जाता है। प्रॉब्लम होती है, सबको होती है कि अगर आप पालक या कोई साग लाते हो अच्छे से नहीं धोते हो तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाया जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे से धोना चाहिए। तो ये देखिए, पहले मैंने ये जो चाकू है, चाकू की हेल्प से ही मैं सब कुछ सब्जियां काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है चाकू की। बहुत पहले मायके में होती थी कि मैं वो जो होता है ना दाती, उससे काटती थी। मीन्स जो किसको कई लोग चिलोही बोलते हैं, कई लोग हसुआ बोलते हैं, अदर लैंग्वेज में अदर चीज़ बोलते हैं। तो पंजाब में उसको दाती बोलते थे, तो मुझे याद है। और फिर ये चाकू तो आई थिंक हर कहीं चाकू ही बोलते होंगे। फिर ये देखो, चाकू से मैं इजीली सब कुछ कर लेती हूँ और चाकू ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो ये देखिए, अब टमाटर पड़ने के बाद मैं अच्छे से सब्जियों को ना भून लियो। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी उनी नहीं डालेंगे, फ्राई सब्जी ही बनेगी, मतलब सूखी सब्जी ही बनेगी। और जो मसाले हैं आपके पास, नॉर्मली मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और धनिया, ये तो डलता ही है। इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, रोज़ की सब्जियों में नहीं डालती हूँ। कभी कभी स्पेशल कोई सब्ज़ी बनानी हो तो उसमें गरम मसाला एंड सब्जी मसाला ये सब डाल देती हूँ। बट नॉर्मली सब्जी में सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। और आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ,
क्योंकि इनको ऑफ़िस भी जाना है, ऑफ़िस के लिए भी और फिर बच्चों के लिए भी। मैं अयांश को भी थोड़ा-थोड़ा रोटी खिलाती हूँ ताकि मतलब उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटा बच्चे को स्टार्टिंग से रोटी खिलानी चाहिए और वैसे भी वो 8th मंथ कंप्लीट कर चुका है। तो इधर मेरा आटा भी गूँध लिया है और सब्ज़ी भी आधी पक चुकी है, तो अब स्लो आँच पर इसको सिर्फ़ पकाना बाकी है, थोड़ा-सा ये कच्चा है। तो इसको मैंने छोटे गैस पे चढ़ा दिया और इधर मैंने तवा चढ़ा के और मेरे जो चकला बेलना होता है या तवा होता है, जो बर्तन होते हैं नीचे ही होते हैं, शेल्फ़ के नीचे ही होते हैं, तो यहाँ पर ईज़िली खोल के निकाल लो। और फिर इधर मुझे लगता था थोड़ा रिफाइंड कम है, तेल कम है, तो उसमें थोड़ा-सा मैंने और एक्स्ट्रा डाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी का अच्छा सा कलर ना दिखे ना तो अच्छा नहीं लगता है ना, और ज़्यादा ही ड्राई रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा उसको मतलब जो सूखी सब्ज़ी होती है ना उसको तेल में देख के थोड़ा भूनना पड़ता ही है। तो मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनाने में नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं रोटी बनाने स्टार्ट कर रही हूँ और रोटियाँ भी हमारी ज़्यादा नहीं बनती हैं, नॉर्मली 15 तक बन जाती हैं, 12-15 कि अगर, क्योंकि मैं और बच्चे हैं तो 2-2 बार खाते हैं घर में और हस्बैंड तो एक ही बार लेकर जाते हैं, बस ना खाते हैं और कुछ। तो ये देखिए सबसे पहले तो लोइयाँ निकाल के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि इससे ईज़ी होता है आपको रोटियाँ बनानी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर कितना भी फास्टली आप कर सकते हो। और उसके बाद आप उसको गोल-गोल करके और फिर उसको आप ये जो गोल करके क्या कहते हैं इसको, फिर गोल करके इसके पेड़े बना के आप जल्दी से इसको बेल सकते हो और तवे में इसको पका सकते हो, बहुत इजी होता है। तो फिर बीच-बीच में मैं कढ़ाई भी देखती रहती हूँ कि कहीं मेरी सब्ज़ी जल ना जाए और कहीं ज़्यादा भी लग ना जाए। तो बस पक जाए तो बंद कर देना है। बस अब रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो बस इतना ही काम, मतलब मॉर्निंग में स्टार्टिंग में उठ के इतना ही काम नहीं होता है, बहुत और भी काम होते हैं। ये फर्स्ट काम होता है जो कि रोटी सब्ज़ी, क्योंकि खाए बिना तो हम नहीं रह सकते हैं ना, तो रोज़ बनाना ही है। तो मुझे ये जो खाना है 7 o'clock तक बना लेना है, 7 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। ये नहीं कि मैं बहुत लेट करती हूँ। स्लोली बच्चे होते हैं, पहले तो उठकर खुद फ्रेश होती हूँ, फिर बच्चों के लिए दूध पिला देती हूँ अयांश को, क्योंकि अयांश भूखा होता है और जब थोड़ा सा पी लेता है ना तो थोड़ा सो लेता है। 7:30 तक वो भी उठ जाता है, तो 7:30 तक वो भी उठ जाता है, इसलिए सोचती हूँ कि उसको थोड़ा सा पिला दो फिर आराम से वो सो सकता है। तो और फिर मैं अपनी रोटियां कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब खाना जो भी बनाना होता है नॉर्मली बना लेती हूँ। तो फिर जो रोटियां होती हैं ना, मैं कई बार तो तवे पर ही सेक लेती हूँ और कई बार तवे को हटा के गैस पर सेकती हूँ। जो गैस पर सेकने से ना बहुत अच्छी रोटियां फूल के आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और फटाफट बन जाती हैं आपकी रोटियां। आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं और जैसे लगती है ना तंदूरी रोटी है। तो मेरी रोटी बन चुकी है और जो थोड़ा सा बचता है ना आटा, उसको मैं अलग से रख देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये देखिए, तो बस अब कुछ नहीं, अब ये बनने के बाद फिर मुझे साथ ही सफाई कर देनी होती है, तवे को नीचे रख देती हूँ और फिर साथ में ही पहले गैस उसको साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गंदा रहेगा तो फिर काम करने का मन नहीं करता है मेरा, इसलिए मैं हमेशा एक कपड़ा रखती हूँ जिससे क्लीनिंग मिनट में कर लूँ, फटाफट हो जाए मेरी। और जब आपके घर में टाइल्स का मतलब टाइल्स वगैरह लगे होते हैं और अच्छा होता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं हमेशा वो साफ़ होना चाहिए, तो इसलिए। और मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन धो लेती हूँ, जैसे चकला बेलना जो भी है, मेरे पास टाइम है इसीलिए मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ और फिर इसको पोंछ पाछ के अभी ही नीचे रख देती हूँ, जहाँ मसाले वसाले मेरे यहीं पड़े होते हैं। मैं कभी आपको अपना किचन अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो और टिफ़िन लाई हूँ, अब टिफ़िन पैक करना है। जो सब्ज़ी होती है पैक कर देते हैं और जो रोटी होती है उसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं कि ताकि वो नरम रहे। और पैकिंग वाले जो कागज़ आते हैं ना, तो उसी में रोटियां हम पैक करके देते हैं। तो ये देखिए, मैं घी अभी हम डी मार्ट से घी लाए थे ये,
तो घी हम मतलब थोड़ा सा भी, घर से भी थोड़ा सा घी लाए थे, बट वो बच्चों के लिए, जैसे बच्चे होते हैं, कई खांसी हो जाती है, सर्दी होती है, तो उसमें देने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नॉर्मली खाने के लिए हम बाज़ार से ले आते हैं। तो ये है जिसमें हम रोटियां पैक कर लेते हैं और इसको पैक करके टिफ़िन में डाल के दे देते हैं, क्योंकि इससे अच्छा होता है, आपकी रोटियां सूखती नहीं हैं। वैसे भी अब पहले मुझे रोटियां नहीं बनानी आती थी, बट अब आ गई हैं, बहुत अच्छी खासी रोटी बना लेती हूँ, गोल गोल सी, एंड अच्छी अच्छी होती हैं, फुली फुली सी होती हैं, तो अच्छा लगता है। रोटी बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो अब ये टिफ़िन बंद हो गया है, अब ये चला जाएगा बैग में, जो कि वो ऑफिस लेके जाएंगे, है ना। और बाकी जो रोटी बची है उसको मैं ऐसे करके और प्लेट में ढक ढुक के अच्छे से उसे रख देती हूँ कि हम नहा धोने के बाद खाते हैं। और ये देखिए 7:30 हो चुका है, इतना करते करते 7:30, और बीच में दिखा रही थी बट दिख ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए छोड़ दिया। अब मैं सोची कि चलो नहाने जाती हूँ। देखिए आज थोड़ा सा रो रहा था, पर मैंने उसको, तो फिर मैं सोची कि चलो पहले पूजा कर लेते हैं। उसके पापा थे, उसके पापा उसको संभाल रहे थे और वो उठ चुके हैं, वो भी फ्रेश होने चले गए थे, क्योंकि थोड़ा देर आयांश उठ के खेल भी लेते हैं। और थोड़ा सा उसको दूध देकर आ गई थी। वैसे पीता नहीं है, पर उसे अगर पड़ा होता है ना तो उसको अच्छा लगता है। तो ये देखिए बस क्या होता है, सुबह सुबह लिपस्टिक बिंदी ये सब कर लेती हूँ, मेरा तो पूरा मेकअप रेडी हो जाता है। कभी कभी बाल बांध लेती हूँ और कभी फुर्सत मिले तो बांध लेती हूँ, टाइम होता है तो, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो 8 बज गए थे, मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, तो सोचा कि चलो कॉम भी कर लेते हैं। और अयांश खेल रहा था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये जो कॉम है अभी लेटेस्ट में लेकर आई थी डी मार्ट से, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत ही शौक़ था कि मुझे कॉम लेने का, तो इस तरह से मैंने अभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने बालों को क्लिप लगा लिया। और मैं सोच रही हूँ अपने बालों को कटिंग करवाने का, बट कब टाइम मिलता है ब्यूटी पार्लर जाने का। देखो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने, और ये हमारे घर में छोटा सा मंदिर है। आपने चाहे मेरे घर का जब होम टूर किया था तो मैंने आपको दिखाया था, ये मंदिर छोटा सा हमने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए जहाँ आपको पूजा करना है। और ये तिल का तेल है जिससे हम दिया जलाते हैं, क्योंकि ये मेरे मतलब यहाँ आने से पहले ही सब रखा हुआ था, तो मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, अभी स्पेशली कुछ नहीं लाई। तो इस तरह से मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ सुबह उठ के, और फिर उसके बाद ही मतलब जो काम होता है वो करती हूँ। तो ये देखिए दिया है मेरे, बहुत प्यारा सा दिया है, अभी जला के हो गया मेरा पूजा। और एक्चुअली मैंने ये दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, इसीलिए मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, इसलिए बस अब दिया जला के सब पूरे घर में दिखा देते हैं, अगरबत्ती वगैरह। और ये देखो अभी देखो बच्चे सोए हैं, अयांश फिर सो गया, मतलब अभी उठा नहीं था, करता है और थोड़ा उसको दूध दे देते सो जाता है, पीता भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये देखो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि उठ गए हैं, और हम अभी ब्लैक टी लेमन टी चाय पीते हैं, क्योंकि दूध वाले से गैस वगैरह बनता है तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए लेमन टी ही बनाती हूँ। सुबह सुबह अच्छा होता है सेहत के लिए, हेल्दी होता है, तो उसमें हाफ़ लेमन डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा शुगर ज़्यादा पड़ता है बट यम्मी लगता है। तो ये 2 ग्लास में कर ली, और एक सेब है जो कि मैंने सेब कट कर लिया है इनके लिए, सुबह नाश्ता के लिए। इनका मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए बट कट करके रख देती हूँ, ताकि अगर टाइम इनको बचता है, इनको मन होता है तो खा लेते हैं, तो इसलिए छील छूल के ये देखिए मैं रख दे रही हूँ कि खा ले। और बाकी मैं बता देती हूँ कि एप्पल रखा हुआ है, खा लीजिए। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, अब अयांश उठ गया है और दीदी नहीं उठी है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, बाय करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे सारे वीडियो को जरूर देखिए। सुबह हुई तुम्हारी, गुड मॉर्निंग, ये लो अपना डॉल।
ओह ओह ये लो डॉल साथ खेलो। ओह गिर गया गिर गया। ओले 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 गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओ बाबा